गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना। क्या डिस्कस किया था हमने? ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो हमने बेसिकली पीरियोडिक मोशन के बारे में स्टडी की थी। कोई भी मोशन पीरियोडिक कहलाएगा यदि वो अपने आप को एक निश्चित टाइम के बाद रिपीट करता है। ठीक है। कोई भी मोशन पीरियोडिक कहलाएगा यदि वो अपने आप को एक निश्चित टाइम के बाद रिपीट करता है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखा दिया था। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड। क्या डिस्कस करेंगे? टाइम पीरियड। जैसा कि नाम है टाइम पीरियड, मतलब एक प्रकार का ये टाइम है। जब कोई भी पार्टिकल या वेव एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में जितना समय लेती है वही उसका टाइम पीरियड कहलाता है। आप कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल है, यदि वो वाइब्रेट हो रहा है या ऑसिलेट हो रहा है या रिवॉल्व कर रहा है तो एक निश्चित टाइम के बाद वो रिपीट करता है। तो किस निश्चित टाइम के बाद वो रिपीट करता है वही उसका टाइम पीरियड होता है। कितना समय लेता है? तो टाइम पीरियड हेडिंग लगाएंगे, टाइम पीरियड और पीरियोडिक टाइम। या टाइम ऑफ पीरियड भी कहते हैं। ठीक है ना। टाइम पीरियड कोई पूछे तो क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज टाइम पीरियड? कोई पूछ ले तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है। तो डिफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल या वेव, टाइम टेकन बाय पार्टिकल और वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, to complete time taken by particle or wave to complete one cycle or one rotation one cycle or one rotation or one revolution, घुमाव, is called time period. Is called time period. क्लियर है सभी को? तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल और वेव टू कंप्लीट वन साइकिल और वन रिवोल्यूशन और वन रोटेशन। एक रोटेशन, एक कंप्लीट साइकिल में किसी पार्टिकल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कैसे डिनोट करते हैं इसे? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, लेटर टी से डिनोट करते हैं। क्लियर है सभी को? यदि मैं आपसे पूछूं, एक हमारे पास वेव है, साइनोसोडल वेव, ये वेव है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। क्या है? टाइम पीरियड। एक साइकिल इसका जहां कंप्लीट होता है,
एक साइकिल का मतलब जहां से हम चले हैं यहां से यहां तक हाफ साइकिल, फिर ये हाफ साइकिल, पूरा साइकिल हो गया। हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, हाफ प्लस हाफ, कंप्लीट साइकिल हुआ क्या? कंप्लीट साइकिल मतलब हाफ प्लस हाफ कंप्लीट। और जहां साइकिल कंप्लीट हुआ वहां तक का समय, यहां से लेके यहां तक का समय क्या है? टाइम पीरियड है। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक जाने का समय कैपिटल टी, यही हमारा क्या है? टाइम पीरियड है। क्या है भाई? यही हमारा क्या है? टाइम पीरियड। अब आगे फिर रिपीट करेगा, फिर इसको टाइम पीरियड मिलेगा, फिर एक बार ये रिपीट करेगा आगे। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका टाइम टी है। अगेन फिर यहां से यहां तक ये टाइम टी है। मतलब टोटल यहां से यहां तक की बात करें तो 2t हो जाएगा। और ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जहां से ये साइकिल अपना रिपीट कर देता है उसके पहले तक का टाइम, मतलब वन साइकिल कंप्लीट जहां कर देता है वही समय हमारा क्या कहलाता है? टाइम। क्लियर है? जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और 24 घंटे में एक साइकिल, एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, इसका मतलब अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स। 24 घंटे में ये रिपीट करती है। क्लियर है? तो एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय हमारा क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है, या पीरियोडिक टाइम बोलते हैं इसको। क्लियर है सभी को? कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है, इसकी कंडीशन है पीरियोडिक होने के लिए वो फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लाई करना चाहिए। दूसरा, उसका रिपीटेशन होना चाहिए, वो रिपीट होना चाहिए एक टाइम के बाद। यदि रिपीट नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं है, यदि रिपीट नहीं हो रहा है तब भी वो पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन उसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा, उसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा। तो ये पीरियोडिक है। समझ में आ गया सभी को? अब ये टाइम पीरियड है तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा बोलिए? सेकेंड होगा। यूनिट क्या होगी? सेकेंड। चूंकि ये टाइम है, टाइम की यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? सेकेंड। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। कोई भी फंक्शन है वो पीरियोडिक है कि नहीं है, और यदि पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा, ये कैसे फाइंड करोगे आप? व्हाट इज पीरियड? यदि मैं इसी वेव की बात करूं, y इक्वल टू यहाँ पे साइन ओमेगा टी हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन ओमेगा टी। क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये वेव जो बना है ये पीरियोडिक है? यदि ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड बोलो। इस वेव का पीरियड कितना होगा? देखो यदि मैं इसको देखूं तो ये हाफ साइकिल मतलब कितना? पाई रोटेशन। यदि एक पार्टिकल मूव करता है सर्कल में, ध्यान से देखिए, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये यहां से यहां तक जाता है, मान लो पोजीशन ए से बी तक, तो कितना एंगल? 180 डिग्री। तो 180 के बाद ये हाफ साइकिल हो गया, फिर यहां से यहां तक आएगा, फिर से 180, मतलब टोटल 360 हो गया। तो 180 पाई के बाद कितना आएगा? यहाँ 2 पाई। पाई 180 डिग्री होता है, पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है? 180 डिग्री। 2 पाई का मतलब 360। ना बने तो 180 में 2 का गुणा कर दो, बन जाएगा 180 गुणे 2 360। और यदि यहाँ की बात करें, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? यहाँ 90 डिग्री, ये यहाँ पे है। अब आप बताइए टाइम पीरियड फॉरवर्ड, यहाँ से टाइम पीरियड कितना होगा? साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा? यहाँ।
टाइम पीरियड कितना होगा यहां से यहां तक 2 पाई, क्या है 2 पाई, 2 पाई में इसका 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहां से चला और एक साइकिल कहां कंप्लीट, फिर से एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना एंगल लिया ये 360, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड हालांकि ये हम निकाल लेंगे। अभी हम ये ओमेगा की वैल्यू है, ये एक्सिस क्या होती है ओमेगा टी होती है, जैसे हमें साइन ओमेगा टी दिया है ना, तो इसको यदि हम आपसे पूछे कि साइन 4 पाई टी, साइन 4 पाई टी से सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू निकालो, क्या चाहिए ओमेगा, कैसे फाइंड करेंगे, कंपेयर करना है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब यहां से टाइम पीरियड निकालिए, t इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा होता है, t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपान ओमेगा, तो 2 पाई अपान ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ में आया क्या, मतलब 0.5 सेकेंड में अपने आप को रिपीट करती है। अभी क्लियर है सभी को, यहां तक लिखिए, जल्दी से आगे बढ़े। फिर हमारे पास कुछ फंक्शन गिवन है, आपको ये जानना जरूरी है कि पीरियोडिक है कि नहीं। मान लो हमारे पास y इक्वल टू 10 दिया है, y इक्वल टू 10 दिया है, क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है कि नहीं है, हमारे पास y इक्वल टू a दिया है, पीरियोडिक है कि नहीं है। कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है आपको, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये 10 का ग्राफ बनाऊंगा तो ये 10 माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक इसका एम्पलीट्यूड 10 ही रहेगा। ये y जो हमारा है ये हर जगह क्या रहेगा 10 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है ये कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। तो पीरियोडिक फंक्शन, यदि कोई फंक्शन डिफाइन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज अ पीरियोडिक। यदि कोई फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक डिफाइन होता है तो वो पीरियोडिक होता है। और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज पीरियोडिक, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होगा। जैसे 10 लिख दिया, a लिख दिया, तो ये क्या होंगे पीरियोडिक होंगे। क्या होंगे भाई, पीरियोडिक होंगे। पीरियोडिक होंगे लेकिन इनका टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होगा। क्यों, टाइम पीरियड डिफाइन होने के लिए इसे रिपीट होना जरूरी है एक साइकिल के बाद, क्योंकि ये कहीं रिपीट हो ही नहीं रहा है क्या। टाइम पीरियड फॉर व्हाट, टाइम टेकन बाय वेव या पार्टिकल इन वन कंप्लीट साइकिल। तो इसका तो साइकिल सीधा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज पीरियोडिक but its time period is not defined। पॉइंट लिखेंगे, ये पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन इसका टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होगा। समझ में आया क्या,
तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, ये पूछा जाए कि पीरियोडिक है कि नहीं, यस फंक्शन इज पीरियोडिक बट पीरियड नॉट डिफाइंड। पीरियड डिफाइन होने के लिए उसको रिपीट होना जरूरी है, यहाँ कुछ रिपीट नहीं हो रहा। क्लियर है सभी को, समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। कोई भी फंक्शन, साइनोसोडल फंक्शन, कोसाइन फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? y इक्वल टू एक पावर -80 है। इसको बोलते हैं रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है भाई ये? रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इज इट पीरियोडिक? इज इट पीरियोडिक or not? How to check the given function is periodic or not? कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। अभी मैंने ग्राफ बनाया था कांस्टेंट फंक्शन। यदि -∞ से +∞ तक वो एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन हमारा पीरियोडिक होगा। इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं, आपको पता है e⁻80 का ग्राफ ऐसे बनता है। यदि 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब ऐसे बनेगा। ये ग्राफ है किसका? e⁻80 का। ये +∞ इधर माइनस। फंक्शन में यदि आप -∞ रखते हो तो आपको क्या मिलेगा? यदि हम इस फंक्शन में क्या रखता हूं, इक्वल टू -∞, तो एक पावर माइनस टी की जगह -∞ रख दो तो माइनस माइनस +∞। एक पावर इनफिनिट होता है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? एक पावर -∞ पर ये कितना दे रहा है? इनफाइनाइट। और यदि मैं इसमें +∞ रख दूं तो एक पावर -∞ 0 होता है, मतलब ये लास्ट में इनफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। ये बाउंडेड फंक्शन है। कैसा है? बाउंडेड। लेकिन ये फंक्शन -∞ से +∞ तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। -∞ पे ये इनफिनिट हो रहा है। इनफिनिट का मतलब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट -∞। पीरियोडिक होने के लिए फंक्शन को -∞ से +∞ तक एग्जिस्ट करना जरूरी है, डिफाइन होना जरूरी है। यदि यही चीज 0 आ जाता तो डिफाइन हो जाता। 0 इज डिफाइन, इनफिनिट इज नॉट डिफाइन। इनफिनिट को क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन। तो -∞ पे फंक्शन नॉट डिफाइन है। फंक्शन नॉट डिफाइंड है क्या? बोलिए। अब यदि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है किसी टाइम पर तो फिर इट नेवर बी पीरियोडिक। इट नेवर बी पीरियोडिक का मतलब ये है कि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन never be periodic. रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर बी पीरियोडिक। चाहे वो पावर 80 हो, चाहे 2t हो, चाहे 3t हो, कोई भी पीरियोडिक नहीं होगा। एंड पीरियड नॉट डिफाइन। पीरियड तो तब डिफाइन होगा जब वो पीरियोडिक होगा। समझ आया? जब वो पीरियोडिक होगा। और यदि पीरियोडिक ही नहीं है तो फिर पीरियड डिफाइन होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्लियर है सभी को? तो इसको बोलते हैं रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कोई भी रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि y इक्वल टू e⁻4t है
क्या ये पीरियोडिक है? e का पावर 4t, क्या ये पीरियोडिक है? आप t की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट ही रहेगा। e का पावर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हमेशा इनफाइनाइट होगा, याद रखिएगा। और e का पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। ये दो वैल्यू याद रखना है। इसका मतलब नॉट अ पीरियोडिक। समझ में आया क्या? तो कोई भी रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। इस चीज को याद कर लें। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। ठीक है, जिसका नाम आप शायद सुने होंगे। क्लियर है यहां तक? e की पावर माइनस जे 2t, या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है e की पावर जे ओमेगा टी। e की पावर जे ओमेगा टी या e की पावर जे थीटा लिखते हैं। y इक्वल टू e की पावर जे थीटा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। j का मतलब है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। j मतलब आयोटा। आयोटा आप पढ़ते हो मैथ में? yes, तो यहाँ आयोटा लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर है। e का पावर आयोटा थीटा। आयोटा तब आता है जब रियल के बाद इमेजिनरी का टर्म होता है। आयोटा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है, e का पावर जे थीटा का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? प्लीज बात ना करें। cos थीटा माइनस जे साइन थीटा। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब cos थीटा भी पीरियोडिक है, साइन थीटा भी पीरियोडिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना? अब ये पीरियोडिक है कि नहीं? तो ये लिखेंगे आप, इट इज पीरियोडिक। इट इज पीरियोडिक। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पीरियोडिक। कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। और पीरियोडिक क्यों होगा? क्योंकि ये डिफाइन है, साइन और कॉस है। साइन और कॉस डिफाइन होते हैं। ठीक है, साइन और कॉस का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो डिफाइन हो जाएगा। अब यदि हम आपसे पूछे e का पावर माइनस 4 जे 4 टी पीरियोडिक है कि नहीं? जे 4 पाई टी लिख देता, 4 पाई टी। यदि ये e का पावर माइनस जे 4 पाई टी पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना होगा? ये पीरियोडिक है। कैसा है? पीरियोडिक। तो कंपेयर करिए इसको e का पावर माइनस जे ओमेगा टी से। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आएगी? ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अपान ओमेगा। 2 पाई अपान ओमेगा की वैल्यू 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 1/2 सेकेंड। So what is time period of given function? 1/2 सेकेंड। क्लियर है सभी को?
समझ में आ रहा है? तो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 1/2 सेकेंड। बन जाएगा? चलिए और देखते हैं जल्दी से, यहाँ तक लिखिए जल्दी से। डी हो गया डीएल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मान लीजिए आपको y इक्वल टू दिया है sin 2 पाई टी प्लस cos 4 पाई टी। अब आपसे कह रहा है क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये पीरियोडिक है? साइन, देखिए यहाँ साइन 2 पाई टी cos 4 पाई टी है। यदि यहाँ पे इसको हम देखें तो ये पीरियोडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा। पीरियड निकालने के लिए हमें दोनों फंक्शन का t1 t2 निकालना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड t1 निकालेंगे 2 पाई अपान ओमेगा 1। ओमेगा 1 कितना है इसका? 2 पाई, ये आ जाएगा 1 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड अलग से निकालेंगे 2 पाई अपान 4 पाई, इसका हो जाएगा 1/2 सेकेंड। समझ में आया क्या? समझ में आया? ऐसे टाइम पीरियड अलग अलग निकाल लेंगे। यदि टाइम पीरियड इंटीजर में, अभी और बहुत सारी मेथड है, उनको हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये क्या है? हमारा पीरियोडिक है, क्योंकि ये नंबर हमारे इंटीजर्स नंबर आ गए हैं। क्लियर है? और इसी तरह मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है sin 4t प्लस cos 6t। यदि ऐसा कोई नंबर है तब भी ये पीरियोडिक है। ये कैसा है? पीरियोडिक है। पाई नहीं है तब भी ये क्या है? पीरियोडिक है। यदि हमारे पास ऐसा हो जाए sin 4 पाई टी प्लस cos 3t, तो ये क्या होगा? अब देखिए इसमें 4 पाई है, इसमें पाई नहीं है। यदि फंक्शन में दोनों में पाई है तो पीरियोडिक होगा, या तो दोनों में पाई ना हो, एक में पाई है दूसरे में पाई नहीं, तो ये अपीरियोडिक हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये याद रखिएगा। एक में पाई है दूसरे में पाई नहीं है तो वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। 10 प्लस sin 2t है। अब देखिए 10 पीरियोडिक है, कांस्टेंट तो हमेशा पीरियोडिक होगा, ठीक है। sin 2t भी क्या है? पीरियोडिक है, सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा। इस तरह से किसी भी फंक्शन को हम पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। क्लियर है? कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ऐसा, और आपसे पूछा जाएगा कि गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट। इफ द फंक्शन इज पीरियोडिक देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन। आज बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।